तो साथियों कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम आपको बता रहे हैं वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कंटिन्यू करके आपको देखना है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आपका जब भी ऑर्गेनिक बनता है तो आज से लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव 2025 में जो आपका एग्जाम रहेगा, ऑर्गेनिक में देखिए क्या क्या कॉमन क्वेश्चन रहता है जो एकदम हल्का क्वेश्चन रहता है। जैसे एल्केन के, आप एल्केन से शुरू करो जनरल फार्मूला से, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, एल्केन के बारे में आप जान रहे हो, आप एल्कीन के बारे में जान रहे हो, आप अल्काइन के बारे में जान रहे हो। बोलो हाँ या ना। तो इसका हम लोग जीएफ देखने वाले हैं। वो कहता है जीएफ माने गर्लफ्रेंड, ना रे बुआ, जीएफ माने गर्लफ्रेंड नहीं होता है। हाँ, जीएफ माने गर्लफ्रेंड नहीं बोलना है। तो कहते हैं तब क्या बोलेंगे सर? जीएफ मतलब होता है जनरल फार्मूला, हिंदी में बोलते हैं सामान्य सूत्र, समझे। यानी एल्किन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि कह दो ना, कौन सी फार्मूला है, देखो कह कह दो ना, यहाँ एन लगा दो। तो CnH2n जो हुआ, ये जो CnH2n देख रहे हो आप, ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। इसी में एल्केन में जाओगे तो दो जोड़ दो, CnH2n +2 कर देना। अगर आप यही नीचे जाओगे अल्काइन में तो -2 कर देना, यानी CnH2n -2 कर देना। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2, एल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n -2। ये हो गया। उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंक्शनल ग्रुप को भी याद रख लेना चाहिए। कौन ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप को। देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को भी आप याद कर लो। फंक्शनल ग्रुप देखो भैया हमारा कौन कौन होता है। COOH होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ते जाओ एकदम ध्यान से, मेरे साथ साथ एकदम बोलते जाओ। COH कार्बोक्सिलिक एसिड। SO3H होता है सल्फोनिक एसिड। अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। हाँ, COR स्टार। CONH2 होता है, ये एसिड अमाइड का होता है। और COCl रहेगा एसिड क्लोराइड, CONH2 रहेगा एसिड अमाइड, COCl रहेगा एसिड क्लोराइड बोलिएगा, CN रहेगा साइनाइड, CHO रहेगा एल्डिहाइड, CO रहेगा कीटोन और OH रहेगा अल्कोहल। समझ रहे हैं ये। और कहीं भी अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में R का जिक्र होगा ना, तो R समझ लेना अल्काइल होता है। R क्या होता है? अल्काइल होता है। और ये जो R बनता है ना, ये एल्केन से बनता है, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, डेट मीन्स अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n +1। अगर CnH2n +2 कर देते तो यहाँ पर एल्केन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है साथियों, हो जाएगा CnH2n +1। जैसे मान लो आपको कह देगा कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र बताओ, अल्कोहल तो मेरा एसिन होता है ROH, होता है ना। अल्कोहल होता है तो आप ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप, इसका भी जनरल फार्मूला आप बोल सकते हो। इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र आप बोल सकते हो, R के जगह रख दोगे CnH2n +1 OH। ये तो वेरी सिंपल है। इसका एक और फॉर्मूला हम लोग बना के लिख सकते हैं। R के जगह ले लेंगे CH3OH, या R के जगह ले लो भाई C2H5OH। अब देखना जरा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 1 4 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ देखो कार्बन मेरा कितना है? 2 है, हाइड्रोजन देखो 6 है, ऑक्सीजन 1 है। मतलब भैया वी कैन से डेट ये हमारा मीथेन है, ये हमारा इथेन है, यानी एल्केन है। तो CnH2n +2O, ये भी आप अल्कोहल के बारे में बोल सकते हैं। और जानते हो अल्कोहल, जब अल्कोहल की चर्चा कर रहे हैं तो अल्कोहल से रिलेटेड एक बात और याद रखो कि अल्कोहल तीन तीन प्रकार का होता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होता है, इनको हम लोग ल्यूकास परीक्षण से या विक्टर मेयर परीक्षण होता है या ऑक्सीकरण मेथड होता है, इन सभी चीजों से इन तीनों में अंतर काटते हैं, यानी अंतर बताते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को। और एक बार जान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें CCl4 की, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं। देखो C माने कार्बन,
4 क्लोरीन है तो 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं या कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल सकते हैं। ये इसका आग बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं, अग्निशामक में। अग्निशामक में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको डील कर रहा हूँ भाई। अगर आपको मान लो CHCl3 कहीं मिल जाए तो यही क्लोरोफॉर्म है। यही क्या है? क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म है। समझ रहे हैं? तो पूरा देखो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है। बस ऑर्गेनिक में जैसे कभी कभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ लेता है। अगर मान लो आपको सिग्मा बॉन्ड पूछ दिया, मान लो मीथेन दिया, मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 होता है। मीथेन में कह देगा सिग्मा बॉन्ड कितना, तो जब मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कहेगा तो मीथेन का कार्बन 1 है और कार्बन को टोटली 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड दे दिया। अब सब जगह आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जैसे सब जगह आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो देखो भैया सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। याद रखना कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 1 पाई होता है। जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो इस बेसिस पर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। और वैसे भी प्रसंकरण से रिलेटेड याद रखना कि कार्बोनिल समूह एक होता है, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। और इसमें जब हम लोग को कार्बन का प्रसंकरण कहेगा निकालने, हम लोग कहेंगे ओ कार्बन का 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, इस सिग्मा होगा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो S का 1 मिलेगा P का 2 मिलेगा तो नाम sp2 प्रसंकरण हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? या आपको एल्केन में पूछ देगा कार्बन का प्रसंकरण तो आपको कह देना sp3 होता है। यही बात एल्कीन का कह देगा, एल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा। यही बात अगर अल्काइन में कह देगा तो अल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इसी को कहते हैं sp होगा। बस ये याद रखना, ये सब बात आपको याद रखना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? ये एल्केन वाली बात है। अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक में और कुछ इंपॉर्टेंट जाने तो भैया नेमिंग रिएक्शन है, कुछ नाम वाली अभिक्रिया है। नाम वाली अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम नेमिंग रिएक्शन कुछ कुछ बताते हैं। जैसे मान लो ऊर्ज अभिक्रिया को कैसे याद रखोगे? ऊर्ज को याद रखना, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है शुष्क ईथर। जैसे कहीं शुष्क ईथर और सोडियम का चर्चा चल रहा है तो कहना ये ऊर्ज है। क्या है? ऊर्ज है। ऊर्ज का पहचानने का तरीका बता दिए कि जैसे सोडियम और शुष्क ईथर की चर्चा चल रही होगी तो कहना ही तो ऊर्ज अभिक्रिया। अगर कोई कह दे क्रिनियार के बारे में, क्रिनियार, तो कहना मैग्नीशियम की चर्चा हो रही होगी और शुष्क ईथर, मैग्नीशियम की चर्चा हो रही होगी और शुष्क ईथर। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो वो ग्रीनियर हो जाता है। जैसे आपको कह देगा रोजेनमुंड, रोजेनमुंड के बारे में बताओ। रोजेनमुंड में आप याद रखिएगा PDBaSO4, PDBaSO4 अगर कहीं भी कैटेलिस्ट है पैलेडिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट के साथ जो है ना बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। तो जब भी कहीं ऐसा आपको दिखे ये चीज अब समझ जाना कि रोजेनमुंड है। कौन है? रोजेनमुंड है। समझ गए? और बहुत सारा रिएक्शन है भैया, बहुत सारा रिएक्शन। रोजेनमुंड है, फिर कोल्बे है, ये सब एग्जाम में। और एगो जान लो एल्डोल, एल्डोल पूछता है एग्जाम में, एल्डोल पूछता है। एगो केनिजारो पूछता है, केनिजारो। देखो भैया क्या होता है एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जो है ना कम से कम 1 को होना चाहिए, कम से कम 1 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए। अगर कम से कम ऐसा एल्डिहाइड लीजिए जिसमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन है वो हमारा एल्डोल देगा। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये केनिजारो और एल्डोल सब जो है नेमिंग रिएक्शन पर को भी आपको कमांड रखना है। जैसे पूछ देगा ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना है तो 4 होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न पर है, तो लगातार हम आपको इसी तरह का लेकर आते रहेंगे। आप लोग जिस तरह का कहिएगा ना पढ़ाने, जिस तरह का वीडियो कहिएगा ना बनाने, हम आपको बनाकर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।